और अभी जो हम लोग एक पौधा दिखाएंगे बहुत ही खास है, क्योंकि इसी पौधे से वशीकरण किया जाता है। जो वशीकरण का मंत्र होता है, मैं आपको बोल देता हूँ, लेकिन नमस्कार, मैं हूँ मानस और स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, प्राचीन कामरूप यानी कि आज के असम में प्राचीन काल से ही तंत्र मंत्र तथा धन्वंतरी विद्या का प्रचलन चलता आ रहा है। यानी कि जड़ी बूटियों से किसी बीमारी का इलाज करना या फिर वशीकरण करना, साथ ही साथ काला जादू से छुटकारा दिलाने का काम भी इसी धन्वंतरी विद्या से किया जाता आ रहा है। और साथ ही साथ धन्वंतरी विद्या को कारगर बनाने के लिए तंत्र मंत्र का भी उचित विधि विधान से प्रयोग किया जाता है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इसी वीडियो में हम आप लोगों को दिखाएंगे असम में पाए जाने वाले बहुत ही खास जादुई जड़ी बूटी, जिस पेड़ पौधा और जड़ी बूटियों से किया जाता है वशीकरण। और हमारे साथ गुरुजी भी है, तो गुरुजी के साथ हम लोग आज जादुई जड़ी बूटियों को ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा। तो इधर सीता जो खोला नहीं तो अभी हम जो ये पौधा देख रहे हैं, पौधा मतलब इसका जड़ जैसा है, इसको हम असमीज में सीता जोखला बोलते हैं। तो इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। ये सीता जोखला ये बहुत अच्छा है दिखने में, और इसे तो तोड़ नहीं सकते हैं हम अभी, लेकिन इसको दिखा सकते हैं। इसे देखिए, तो बहुत लंबा भी है, बहुत दूर से उधर से है, और पता नहीं कहाँ इसका अंत कहाँ है, पता नहीं है, लेकिन दिखने में बहुत ही सुंदर है। और इसको क्या करते हैं, जो मतलब हम लोगों का आसामीज कल्चर में जो घर का मेन दरवाज़ा होता है, ऊपर के हिस्से में इसको छोटा सा काट के लगा के रखा जाता है, ताकि कोई भी निगेटिविटी या भूत प्रेत का छाया घर में ना घुस पाए। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दिखाने के लिए और भी बहुत कुछ है। अब उठा नहीं एटू खुरा पसतिया न। तो ये जो आप देख रहे हो पत्ता और पेड़, इसको हम लोग पसतिया बोलते हैं आसामीज में। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग इसे क्या बोलते हो। ये किसी भी प्रकार का कोई अगर दर्द होता है तो ये यूज़ किया जाता है। इसका उचित विधि विधान भी है, और खुजली में लगा जाता है, मतलब स्किन में जो खुजली कभी कभार होते हैं इसमें भी आप लगा सकते हो। और जो खांसी होता है, खांसी में भी इसको एक मेडिसिन की तरह यूज़ किया जाता है। तो एक ही पेड़ है, एक ही इसी पत्ता से 2-3 बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। और ये है हम लोग आसामीज में बिखल्य करोनी बोलते हैं, और ये भी एक मेडिसिनल पौधा ही है, जिसको हम आसामीज में बिखल्य करोनी बोलते हैं। हाँ, अगर कहीं पे चोट लगा या काट हो जाए, ब्लीडिंग हो रहा है, तो इसका कुछ पत्ता ऐसे लेके ऐसे देके इसका जो रस है इधर ऐसे देने से तुरंत ब्लीडिंग बंद हो जाता है। अच्छा खुरा, এই আমাৰ কথা এটা কৈ ন যে অসমত মানে য'তে ভৰি দিয়ে ত'তে মানে ঔষধি গছ পোৱা যায় ন। हाँ, तो गुरुजी से हम लोगों ने ये बातचीत किया कि ऐसा एक कहावत है कि आसाम के ज़मीन में या मिट्टी में आप जहाँ भी पेड़ रखोगे, उधर में ही आपको कोई ना कोई मेडिसिनल प्लांट्स मिल जाता है, खाली ज़रूरत है उसको पहचानने का। तो जो अभी अभी वो कहावत मैंने बोला आप लोगों से, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए। जैसे उधर में एक पत्ता दिखा था जो कटने या कोई चोट लगने से, ब्लीडिंग होने से उसको लगाया जाता है, ठीक उसके पास में ही ये है। ये कहीं पर भी आसाम में मिल जाता है। इसको हम लोग जार्मनी बन बोलते हैं। तो
ये भी पत्ता उसी काम में आता है। इसको पत्ता कुछ ऐसा लेके ऐसे मसलना है और इसका जो रस निकलेगा, अभी एक पत्ता ले ऐसे नहीं निकला रस, तो इसको भी ऐसे कोई कटने का जगह हो या चोट लगने का, ब्लीडिंग हो रहा है तो उधर लगा देने से तुरंत ही ब्लीडिंग बंद हो जाता है। और अभी जो हम लोग एक पौधा दिखाएंगे बहुत ही खास है, क्योंकि इसी पौधे से वशीकरण किया जाता है। तो ये जो पौधा है, ये देखिए, तो यही है पौधा जिससे वशीकरण किया जाता है। ये देखिए इसका पत्ता, और इसमें एक ऐसा फूल जैसा निकलता है जिसमें बीज होता है और कांटा होता है, जो कांटा उल्टा होता है। तो इसको आप लोग अपने भाषा में क्या बोलते हो, अगर आप लोगों को वहाँ मिलता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसे एक खास प्रक्रिया के द्वारा उचित विधि विधान से मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके वशीकरण का काम में इस्तेमाल किया जाता है। और इधर पास में ही और एक ये पौधा है बरमानीमुनी में, ये देखिए, इसे हम लोग आसामीज में बरमानीमुनी बोलते हैं। ये पेट खराब होने से और डाइजेशन का प्रॉब्लम होने से ये खाया जाता है। बहुत ही असरदार है ये हर्ब्स। और ये भी एक मेडिसिनल प्लांट ही है। ये देखिए, हम लोग इसे जय बांग्ला लोटी बोलते हैं, प्रेम लोटा भी बोलते हैं इसको आसामीज में। जब पेट का सीवियर पेन होता है, मतलब ये जो पार्ट है इसमें अगर बहुत सीवियर पेन होता है, तो इसको ऐसे कस के रात में इसको इस एरिया में ऐसे कस के बांध के सोने से ये जो पेन होता है ये ख़त्म हो जाता है। और इसमें कोई मंत्र नहीं होता, लेकिन तो मंत्र नहीं होगा। और ये जो वशीकरण का ये पौधा है, वशीकरण करने का, इसका जड़ से भी कुछ किया जाता है, मतलब बीमारी ठीक करने के लिए। मतलब इसका जो जड़ है, इससे जॉन्डिस का इलाज किया जाता है। तो ये जो पौधा है, इसी से ही तीव्र वशीकरण का क्रिया किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ मंत्र तथा उचित तांत्रिक क्रिया, उचित विधि विधान होता है, तभी जाके ये वशीकरण का काम में कारगर होता है। तो इसके साथ जो मंत्र उपयोग किया जाता है, आपको मैं वो मंत्र एक बार बता दूंगा, लेकिन कृपया करके उसको आप लोग इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उचित विधि विधान से अगर वो मंत्र पढ़ा नहीं गया या अभिमंत्रित नहीं किया जाता है तो उसका जो रिजल्ट होता है उल्टा भी हो सकता है। तो कृपया इसको इस्तेमाल ना करें। तो ये जो मंत्र है, आसाम का जो पुराना परंपरा है तंत्र मंत्र का, इसका एक इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए ही मैंने दिया है। तो ये जो वशीकरण का मंत्र होता है, मैं आपको बोल देता हूँ, लेकिन इस्तेमाल मत कीजिए बिल्कुल भी, क्योंकि इसका उचित विधि विधान होता है। और ये मंत्र है, पूब फाले उलाल बेली मैं दिलु तेल जारी, पारो उड़ा दी उड़ी आहिबी, उघा घुरा दी घुरी आहिबी, रामे सीताई जेनेকৈ बिया হৈছিল आमिও তেনেকৈ बिया हूँ। और ये जो पौधा है, ये एक सब्जी ही बोलते हैं, हम लोग सब्जी बना के खा सकते हैं। इसे हम लोग आसामीज में काटा खुतुरा बोलते हैं। काटा यानी कि इसमें ये देखिए काटा है स्पाइक से बहुत सारे, और ये भी एक बहुत ही खास मेडिसिनल प्लांट है। तो ये पौधा इसलिए खास है क्योंकि अगर कोई माँ को बच्चा जन्म होने के बाद बच्चा को पिलाने के लिए दूध की कमी होता है, तो इस पौधा का सब्जी बना के खाने से दूध का जो कमी होता है वो ख़त्म हो जाता है। खाली ये सब्जी बनाने के समय ये जो काटा है इसको निकाल देना चाहिए। आप लोगों को और एक मेडिसिनल प्लांट से पहचान करवाता हूँ। ये है, हम लोग इसे आसामीज में भूत एरा गॉस बोलते हैं। इसका जो दहनी होता है बहुत ही छोटा छोटा और नरम होता है। ये जो पौधा है ये दांतों का बीमार के लिए काम आता है। इसका जो ये दहनी है छोटा छोटा और बहुत ही नरम होता है। इससे ब्रश करने से दांत का दर्द या कोई भी दांत का बीमार ठीक हो जाता है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो कोई भी इसे यूज़ नहीं करता है। और इससे बबल्स भी बनाया जा सकता है, जो हम लोग अभी बच्चे को खरीद के देते हैं बबल्स। तो देखिए कैसे ये बबल्स बनाया जाता है। इसका जो पत्ता है, एक पत्ता ये मैंने तोड़ लिया और इसको ऐसे करके बना के ये तो टूट गया। देखिए ये दूसरा पत्ता लिया, इसको थोड़ा सा ऐसे हल्का सा
तोड़ लेना है। और ये देखिए ये बबल्स हो गया, ये है नेचुरल बबल्स। तो इसका जो पत्ता है पास से दिखाता हूँ, थोड़ा पास से दिखा दो। लेकिन ब्रश करने के समय इसका जो रस होता है इसको निगलना नहीं है बिल्कुल भी। हम लोग जब छोटा छोटा था तो इसी से बबल्स फुलाया करते थे। तो इधर आते आते हम लोगों को और एक ये पौधा दिखाई दिया। ये भी एक बहुत औषधि गुण युक्त एक पौधा है। इसको हम लोग आसामीज में पाटे गोजा बोलते हैं। यानी इसका जो पत्ता है, ये पत्ते से ही नया पौधा जन्म लेता है। इसको खाली ऐसे तोड़ के आपको ऐसे ज़मीन में रख देना है। और इसका क्या काम है, जो किडनी स्टोन होता है, तो किडनी स्टोन में इस पत्ते का रस खाने से ये किडनी स्टोन बाहर निकल जाता है पेशाब के द्वारा। और खुरा की एटू की करे और की होती है गैसत। इस पत्ते का रस खाने से आपका जो डाइजेशन का प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाता है। तो इस प्लांट को आप लोग क्या बोलते हैं अपने भाषा में, वो भी कमेंट करके बताइएगा। और ये है तुलसी का पौधा। आप लोग तो जानते ही होंगे कि तुलसी का पौधा या उसका पत्ता किस काम में इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये पत्ता तोड़ के कभी कभी कुछ तंत्र मंत्र के क्रियाओं में या फिर झाड़ फूक में भी इसको पानी में जाड़ा लगाने के काम में इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ ही आप लोगों को और एक चीज़ दिखा देता हूँ, पौधा ये जो है ये ब्लैक कोलोकेशिया। इसका पत्ता लेके जॉन्डिस जो होता है उसको झाड़ फूक करने का काम किया जाता है। इसका पत्ता लेके जॉन्डिस का इलाज किया जाता है। उसके साथ तंत्र मंत्र भी यूज किया जाता है। एटू तो खुला लाजुकी बम न मिलुआटुत न। ये जो आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा पास से दिखाओ, इसको हम लोग लाजुकी बॉन कहते हैं। ये देखिए चूने से इसे मुरझा जाता है, ये देखिए। और इसको क्या होता है, इस पौधे को वशीकरण के काम में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसका भी उचित विधि विधान है, मंत्र है इसमें भी, तो उसको प्रॉपरली यूज़ करने से ही ये काम करता है। इसके साथ और भी कुछ जड़ी बूटी है और मंत्र भी यूज़ किया जाता है और उचित विधि विधान के साथ ये काम किया जाता है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो आते आते हम लोग अभी यहाँ पहुँच गया। गुरुजी को एक चीज़ मिला है, ये एक तरह की फर्न है जिसको हम लोग बिहलोंगनी बोलते हैं। ये देखिए, इसको हम बिहलोंगनी बोलते हैं। इसको भी झाड़ फूक में ही यूज़ किया जाता है, तंत्र मंत्र के काम में। कोई किसी को मतलब किसी को अगर भूत पकड़ लिया, कोई निगेटिविटी पकड़ लिया, तो इससे जाड़ा लगाया जाता है। और बिखो तो खुला जाएगा ना। हाँ, तो जो बॉडी पेन होता है, बॉडी पेन में भी मंत्र के द्वारा इससे जाड़ा लगाया जाता है, तब बॉडी पेन से रिलीफ मिलता है। तो अभी हम लोग पहाड़ के ऊपर में है और ये देखिए एक जोबा फूल बोलते हैं जो हिबिस्कस होता है। ये मैंने तोड़ लिया ये फूल। एटू फूल खुरा कि बान काटा और बशीकरण तो है ना। तो ये फूल है जोबा फूल। इससे क्या किया जाता है, इसमें तेल जाड़ा लगा के वशीकरण भी किया जाता है और कोई अगर बंधन होता है तो उसको भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन इसका उचित विधि विधान है। और ये देखिए, ये जो पत्थर के ऊपर ये काला काला चीज़ है, पता है क्या है ये है बंदर का मल यानी पोटी। तो ये जो चीज़ है यानी बंदर का जो पोटी है, इसको भी तंत्र मंत्र में यूज़ किया जाता है। पेड़ है, ये अमरूद का पेड़ है। हम लोग क्या करते हैं, अक्सर जब डिसेंट्री होता है, लूज मोशंस होता है, तो इस अमरूद का ये जो पत्ता होता है एकदम आगे का नरम पत्ता, इसको हम लेके ऐसे ही थोड़ा नमक या चीनी के साथ ऐसे खाते हैं। तो ये जो नरम पत्ता है अमरूद का, ये नरम पत्ता चीनी या नमक के साथ मिला के खाने से दिन में 2 बार डिसेंट्री जो है 2 दिन में ही ख़त्म हो जाता है। और इधर में भी एक पौधा है मेडिसिनल, इसको हम लोग डोरुन खाक बोलते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसको आप लोग क्या बोलते हैं। इसको आप सब्जी बना के भी खा सकते हो, पेट के लिए बहुत ही अच्छा है। और इसका जो रस होता है पत्ते का, इससे साइनस बीमारी का भी इलाज किया जाता है।